दुख देने वाले संतान किस माँ बाप के घर पैदा होते हैं। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे मित्र बंधुओं, आज का यह वीडियो आपका जीवन बदल देगी। मित्रों, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो पूरा जरूर देखें, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को बीच में ही छोड़ देते हैं तो यह कृष्ण जी का अपमान माना जाता है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान माना जाता है। कहते हैं इस जीवन में अच्छे कर्मों का फल हमारा पीछा करते हैं। आप लोग इस बात को मानो या ना मानो, परंतु इस बात को नकारा नहीं जा सकता। हमारे पास आज जो कुछ भी है वह हमारे कर्मों का ही परिणाम है, और आगे जो भी भोगना पड़ेगा वह हमारे बुरे कर्मों का ही परिणाम होगा। दोस्तों, हमारा जो आज का विषय है कि किसके घर में दुख देने वाले और बनाने वाली संतान पैदा होती हैं, जिसे आज हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, एक गांव में कल्लो और टिल्लो नाम के दो कुत्ते रहा करते थे। दोनों के बीच बड़ी गहरी दोस्ती थी। एक दिन कल्लो ने टिल्लो से कहा, हमने पूर्व जन्म में ना जाने कौन से बुरे कर्म किए हैं, जिसके कारण हमें कुत्ते का शरीर मिला है। टिल्लो बोला, हाँ मित्र, हम इस शरीर में रहकर ना तो हमें खाने पीने का सुख है और ना मान सम्मान। भोजन के लिए भी हमें काफी मेहनत करनी पड़ती है। जहाँ भी जाओ तो डंडा मार के भगा दिया जाता है, और हमारा ठीक से पेट भी नहीं भरता, और हमारी मौत भी बड़े दर्दनाक तरीके से होता है। लोग हमारी मौत का मिसाल दिया करते हैं कि तू कुत्ते की मौत मरेगा, धिक्कार है ऐसे जन्म पर। मित्र, अब हमें तीर्थों का भ्रमण करके अपने अगले जन्मों को सुधार लेना चाहिए। टिल्लो ने भी अपने मित्र की बात का समर्थन किया। मित्रों, अब तो फिर दोनों कुत्ते तीर्थ यात्रा करने के लिए चलते हैं। रास्ते का तो उन्हें इतना ज्ञान ही नहीं था, परंतु भगवान के नाम का सहारा लेकर दोनों मित्रों तीर्थ यात्रा के लिए चलते जा रहे थे। चलते चलते उन्हें शाम हो गई। फिर एक गांव में एक पेड़ के नीचे वह ठहर गए। भूख भी अब बहुत लगने लगी थी। अब उन्होंने देखा एक गन्ने का खेत था, जिसमें बहुत सारे चूहे उछल कूद कर रहे थे। मोटे मोटे चूहे को देखकर कल्लो के मुंह में पानी आ गया, और वह अपने मित्र से कहने लगा, मित्र, भूख से हाल बेहाल है, और सामने गन्ने के खेत में हमें हमारा भोजन भी दिखाई दे रहा है। तुम कहो तो चले एक दो चूहों का नाश्ता कर लिया जाए। तब टिल्लो नाम का कुत्ता बोला, अरे कैसी बातें करते हो, थोड़ा साफ साफ बोलो। हम दोनों शिकार के लिए नहीं आए हैं, तीर्थ यात्रा पर निकले हैं, और जब तक हम तीर्थों का भ्रमण करेंगे किसी जीव को मारने की बात भी नहीं सोच सकते। यदि हमने ऐसा किया तो हमें तीर्थों का कोई फल नहीं मिलेगा, और उल्टा पाप भी लग जाएगा। हमें इस समय शाकाहारी भोजन से ही काम चलाना होगा। कल्लो बोला, मित्रों, हमें शाकाहारी तो गांव में ही मिल सकता है। एक काम करते हैं, हम दोनों इस सामने वाले गांव में चलते हैं। जिसको जो मिल जाए उसे ही खाकर अपनी भूख मिटा लेंगे और लौटकर इसी वृक्ष के पास आ जाएंगे। अब तो कल्लो और टिल्लो दोनों कुत्ते गांव में पहुंच गए। गांव में दोनों अलग अलग होकर भोजन ढूंढने लगे कि कल्लो नाम का कुत्ता ब्राह्मण के घर द्वार पर पहुंचा। ब्राह्मण पूजा पाठ करके भोजन करने को बैठने ही वाला था। इधर ब्राह्मणी ने उसके भोजन की थाल को सजा दिया था। ब्राह्मण भगवान विष्णु का भक्त था। जब वह भोजन करने बैठा तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाया। इतने में कल्लो ने उसकी थाली में मुंह डाल दिया और उसकी थाली से एक पूरी उठाकर खाने लगा। ब्राह्मण ने देखा कि भोजन की थाली में कुत्ते ने मुंह डाल दिया है, तो वह राम राम करके वह ब्राह्मण उठ खड़ा हो गया। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, ये भोजन को तो कुत्ते ने जूठा कर दिया। अब एक काम करो, थाली का भोजन जाओ उसी कुत्ते को खाने को डाल दो। लगता है बेचारा बहुत भूखा है, लगता है ये भोजन इसके ही भाग्य का है। ब्राह्मणी को थोड़ा बुरा जरूर लगा, लेकिन उसमें भी दया की भावना थी, इसलिए ब्राह्मणी ने बड़े प्यार से वो थाली का सारा भोजन कुत्ते को खाने को दे दिया। कल्लो भोजन करके बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को खूब दुआएं दी और वापस उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ गया और अपने मित्र टिल्लो के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। उधर टिल्लो भी भोजन की तलाश करते करते गांव के एक सेठ के घर में घुस गया। सेठ भी उधर अपने घर में भोजन करने को बैठा था। इतने में टिल्लो ने उसकी थाली में अपना मुंह डाल दिया और पूरी को मुंह में पकड़कर द्वार पर बैठकर खाने लगा। इधर सेठ को उस कुत्ते की करतूत पर बड़ा गुस्सा आया और वह सेठ एकदम से क्रोध से भर गया। उसने लाठी उठाई और कुत्ते के पीछे जाकर मारने लगा। जैसे ही सेठ की लाठी उसके ऊपर पड़ी, लाठी का भार इतना भारी था कि कुत्ता वही के वही बैठा रह गया। उसकी कमर टूट चुकी थी। फिर वह कुत्ता सरकता हुआ वह से चलने लगा। उसने यह बात सपने में भी नहीं सोची थी कि ये पूरी खाने की उसे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मनुष्य स्वार्थी होगा ये तो पता था, पर इतना निर्दय भी होगा ये टिल्लो नहीं जानता था। उधर उसका मित्र कल्लो पेड़ के नीचे बैठा उसके लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। सोचने लगा, काफी देर हो गई, अभी तक मेरा मित्र नहीं लौटा है, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया। यही सोचकर कल्लो टिल्लो को तलाशने के लिए गांव की ओर गया। गांव के निकट पहुंचने पर उसे अपना मित्र टिल्लो दिखाई दिया। जो हुआ उसे देखकर दोनों मित्र गांव से जैसे तैसे बाहर आए। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। कल्लो टिल्लो की टूटी हुई कमर देख के दुखी हुआ।
और पूछने लगा, मित्र तुम्हें इस दशा में किस पापी ने पहुंचाया है? तब टिल्लो ने रोते रोते हुए सेठ का निर्दयता पूर्ण व्यवहार अपने मित्र को बता दिया। सेठ की दुष्टता के बारे में जानकर कि कल्लो का खून खौल उठा, मगर वो कर भी क्या सकता था। आखिर वो एक कुत्ता जो ठहरा। टिल्लो बोला, मित्र मेरा जीना और ना जीना अब तो एक सा हो गया है। सेठ ने मेरी कमर तोड़कर मुझे तीर्थों का भ्रमण करने से वंचित कर दिया। अब इस टूटी हुई पैर के साथ मैं और जीना नहीं चाहता। मुझे तुम यह से किसी तरह दूर ले चलो। अब मैं अपने प्राण त्यागना चाहता हूँ। कल जैसे तैसे करके टिल्लो को वह से लेकर आगे को गया और वह एक जंगल में जाकर टिल्लो ने अपने प्राण त्याग दिया। कल्लो ने भी अपने मित्र के साथ प्राण त्यागने का निश्चय किया। इस प्रकार वो दोनों कुत्ते एक जंगल में अपना शरीर त्याग देते हैं। तीर्थों का भाव लेकर वो दोनों निकले तो थे, इसलिए भगवान ने उनके आगे पीछे के सारे पापों को नष्ट कर दिया और उन्हें मनुष्य शरीर में भेजने का निश्चय किया। भगवान की प्रेरणा से कल्लो ने तो उसी ब्राह्मण के घर पुत्र रूप में जन्म लिया और टिल्लो ने उसी सेठ के घर जाकर जन्म लिया। लेकिन संजोग से दोनों के घर पहले से कोई संतान नहीं थी। काफी समय के बाद सेठ के घर एक पुत्र ने जन्म लिया था। इस खुशी में सेठ ने एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया, पूरे नगर की दावत दी। अभी तो उसी का जश्न भी समाप्त नहीं हुआ था कि इतने में सेठ को खबर मिली कि उसके व्यापार में एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया है और उसके गोदाम में आग लग गई है। ये देखा कर उस सेठ को बहुत बड़ा सदमा लगा। अभी वो इस सदमे से बाहर ही नहीं निकल पाया था कि उसकी पत्नी एक भयंकर रोग से ग्रसित हो गई। सेठ की सारी संपत्ति धीरे धीरे उसके पत्नी के उपचार में लगने लगा। उधर कल्लो जब बेटा बनकर ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ तो पुत्र के घर में जन्म लेते ही ब्राह्मण को राजा के यह पद पर नौकरी मिल गई। ब्राह्मण के सलाह से राजा का राजकाज बड़े ही अच्छे ढंग से चलने लगा। कोई भी युद्ध राजा हारता नहीं था, क्योंकि ब्राह्मण उसे अच्छी रणनीति बनाकर देता था। कुछ दिनों बाद राजा ने ब्राह्मण को अपना प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। गरीब ब्राह्मण अब पूरे राज्य का राजमंत्री बन गया था। इधर ब्राह्मण का बेटा भी बहुत बड़ा विद्वान बन गया था। उसने अपने पिता के नाम में 4 चांद लगा दिए। उधर सेठ का बेटा बड़ा होकर नाकारा निकला। सेठ के जो बचे खुचे धनकोष था उसने जुआ मांस मदिरा में उड़ा दिया। सेठ अपने बेटे से कुछ भी कहता तो उसका बेटा सेठ को मरता पिटता और गालियां देता था। एक दिन नशे में तो अपने पिता को इतना पिटा कई सेठ की कमर ही तोड़ डाली। अब तो सेठ चल फिर भी नहीं पता था। सारा दिन घर में पड़े पड़े अपने कुकर्मों का फल भोगता रहता था। एक दिन सेठ ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान हमने ना जाने कौन से पाप किया है जिससे हमारे घर में ये कुपुत्र पैदा हुआ है। ऐसे बेटे से अच्छा मैं बिना संतान का ही ठीक था। दर्शक, सेठ की पत्नी ने कहा कि तुम्हें याद है कि तुमने एक कुत्ता को लाठी मारकर उसकी कमर तोड़ दी थी। शायद उसी पाप का हमें दंड मिल रहा है। कहते हैं कर्म लौटकर जरूर आता है। हमारे अच्छे बुरे कर्मों का ही परिणाम होता है कि हमें अच्छी बुरी संतान मिलती है। हमारे पाप पुण्य ही हमारे घर में बेटा बेटी बनकर जन्म लेते हैं। अगर संतान सुख देने वाली होती तो समझ लेना आपके अच्छे कर्म फलित हो रहे हैं, और संतान दुख देने वाली हो, निकम्मे हो तो समझ लेना बुरे कर्मों का हिसाब बराबर हो रहा है। दोस्तों, इस प्रकार सेठ अपने कर्मों को याद करके रोजाना तड़पता रहता था। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।